जो शिखर एकेडमी की ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। देखिएगा, हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कंकाल तंत्र में क्या पढ़ा था? कंकाल तंत्र क्या होता हमने देखा था। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। सबसे छोटी हड्डी, फैक्ट देखे थे बहुत सारे अपन लोगों ने। अब इसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका अंतः कंकाल और एक होता है बाह्य कंकाल। तो अंतः कंकाल मतलब क्या होता है? इसमें सॉरी, बाह्य सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है इसमें आते हैं आपके बाल, नाखून, ये सभी चीजें किसमें आती हैं? बाह्य कंकाल में आती हैं। और ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि अंतः कंकाल में क्या आते हैं आपके? अंतः कंकाल जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक अक्षीय कंकाल होता है, दूसरा उपांगीय कंकाल होता है। अक्षीय कंकाल जो हमारे अक्ष का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारा जो ऊपरी पोर्शन आपका हो जाता है अक्ष वाला, वो आपका किस में आता है? आपका अक्षीय कंकाल में। इसके अंतर्गत खोपड़ी आती है, पसलियां आती हैं आपकी, कशेरुक दंड जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, स्टर्नम, ये सभी आती हैं। तो यहाँ पर टोटल हड्डियों की संख्या होती थी कितनी? 80 हड्डियां होती थी। किसमें? आपके अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती थी। आपको याद होगा अक्षीय कंकाल में जो खोपड़ी होती थी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती थी? तो ये 29 कितनी होती है? 29। पसलियों में 24 हड्डियां। देन आपका कशेरुक दंड जो होता है उसमें 26 होती है, जबकि बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं। ओके। फिर अपन ने इसमें देखा था स्टर्नम जो होती है उसकी एक संख्या होती है। और आज हम थोड़ा चित्र को देख लेते हैं। हमने हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां काउंट कर ली थी, राइट? हो गई थी अपने काउंट। देखो यहाँ पे आपको कंकाल दिखाई दे रहा है। ये जो सबसे, ये आपकी यहाँ पर तो दिख रही है आपको, कौन सी है? क्लेविकल दिख रही है। शोल्डर वाली जो हड्डी है उसे क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। फिर नीचे की ओर अगर आप आ रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको दिख रही है, जिसको मैंने ब्लू ब्लू किया है, ये आपकी इकलौती हड्डी होती है, सिंगल हड्डी होती है, इसे रेडियस कहते थे। और नीचे की तरफ जाएंगे तो दो हड्डियां मिलेंगी आपको। एक का नाम होता है रेडियस नाम है, एक का नाम रेडियस है, और एक का नाम क्या होता है? अल्ना नाम है। क्या है? अल्ना। तो यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं? दो हड्डियां होती हैं। फिर आपकी नीचे आ जाती है, कलाई वाला हिस्सा आ जाता है, और यहाँ पर कापस नामक 8 हड्डियां होती थी। फिर नीचे आपका ये फेलिंगस पंजा, ये हमने सब काउंट कर ली थी, 5 हड्डियां। उंगली में 14 हड्डियां होती जिन्हें फेलिंगस कहते हैं। तो टोटल आपकी 30 बोन्स एक हाथ में हो गई थी और 30 दूसरे में। तो 30 हड्डियां हमारे हाथों की हमने पढ़ ली थी। पैरों की हमने सेम ऐसा ही क्या करा था? काउंट करा था। आपको याद होगा। देखो ये वाला जो आपकी दिख रही है यहाँ पर, आपकी ये आपकी जांग की हड्डी होती है, सिंगल बोन होती है। कितनी होती है? सिंगल हड्डी, एक हड्डी होती है, जिसे हम क्या कहते थे? फीमर कहते थे। और सबसे लंबी हड्डी हमारी यही होती है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपका घुटना जो होता है, यहाँ पर कितनी हड्डी होती है घुटने में? यहाँ पर एक हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। और फिर इसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं? दो हड्डियां होती है। कितनी बोन्स होती हैं? दो हड्डियां होती हैं यहाँ पर, जिन्हें कहते हैं टीबिया और फेबुला कहा जाता है। तो ये कौन से आपकी टीबिया और फेबुला हो जाती हैं। फिर जो एंकल होता है, यहाँ पर टखना जो होता है, यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पर 7 हड्डियां होती थी, जिन्हें हम क्या कहते थे? टासल्स कहते थे। फिर पैर का पंजा, पंजे में सेम हाथ की तरह 5 हड्डियां, जिसको मेटा टासल्स कहते हैं। उंगलियों में कितनी होती? टोटल 14 हड्डियां होती है, जिसको फेलिंगस कहते हैं। तो 30 आपके एक पैर में हड्डी की संख्या हो जाती है, 30 आपके दूसरे पैर में हड्डी की संख्या। इस तरह से टोटल कितनी हो जाती है आपकी? टोटल हमारी 60 हड्डियों की संख्या हो जाती है। ठीक है। तो हमने क्या करा था? ये काउंट कर लिया था आपका उपांगी कंकाल, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके दो भाग थे। एक तो पादों की अस्थियां,
पादों के स्थिर लिम्स ऑफ द बोन्स, दो भाग होते इसके, अग्रपाद, हाथ और पैर। हाथ, दूसरा कौन सा होता है? पैर। हाथ में 60 हड्डियां थी, पैर में कितनी थी? 60 हड्डियां। टोटल कितनी हो गई थी? 120 आपकी हड्डियां यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, अब अपन को क्या करना? मेखलाओं के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था? मेखलाओं के बारे में। गिरिडल्स। देखो अब समझो, यहाँ पर देखिएगा, आपको याद होगा अक्षी कंकाल में हमने 80 हड्डियां काउंट कर ली थी और आपकी लिम्स ऑफ द बोन्स में 120 हड्डियां काउंट हो गई थी। तो इस तरह से आपकी 200 हड्डियां किसमें हो जाती हैं? आपके लिम्स टोटल, सॉरी अभी तक हम लोगों ने टोटल 200 हड्डियां काउंट कर ली थी। अब बचे कितनी? 6 हड्डियां बस रह जाती है। कितनी रह जाती है? हमारी 6 बोन्स यहाँ पर रह जाती हैं। और 6 बोन जो होते हैं आपकी कौन सी होती है? मेखलाओं की हड्डियां होती है। किसकी होती है? मेखलाओं की हड्डियां। इनको और काउंट कर लेते अपन। ग्रिडल्स। तो देखो समझो, मेखलाएं क्या होती हैं? मेखलाएं जो होती है वो कंकाल का वो भाग होती है जो पादों की अस्थियों को अक्षी कंकाल से जोड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेखलाएं कंकाल का वह भाग होती है जो जो पादों की अस्थियों को अक्षी कंकाल से जोड़ती है। अक्षी कंकाल से जोड़ती है। ठीक है, अब इसके कितने भाग होते हैं? इसके भी 2 भाग होते हैं। चलो, सबसे पहला अंश मेखला, पेक्टोरल गिर्डल, और दूसरा होता है श्रोणि मेखला। दूसरा कौन सा है? श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला। पेल्विक गिर्डल। पेल्विक ग्रिडल। देखो अंश मेखला जो होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो आपकी अभी हमने देखी थी यहाँ पर, थोड़ा बैक कर लेते हम। देखो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ देखो, आपको दिख रही जो अपन ने रेड इसको लाल रंग से रंग दिया था, ये वाला जो है ना आपका, ये कौन सी कहलाते हैं? आपकी क्लेविकल कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? हंसुली कहते हैं। ये जो शोल्डर वाली, यहाँ वाली जो रहती है, ये वाली हड्डी, ठीक है, यहाँ से आपका ये रहता है, फिर यहाँ से आपका हाथ ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी हंसुली, या इसी को क्लेविकल कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर हमारी जो पीठ होती है, पीठ पर तिकोनी आपकी जो पीठ होती है, देखो अपनी जो पीठ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है? पीठ की इधर तिकोनी हड्डी निकली हुई रहती है। इनकी संख्या 2 होती है, एक ऊपर की तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? उसको स्कैपुला। चलो, तो मैं आपको बताती हूँ, अंश मेखला जो होती है ये कौन सी कहलाती है आपकी? बाहों को कंधों से जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं।
इसमें होती है आपकी हंसली, जिसको कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल जिसे क्या कहते हैं, हंसली कहते हैं। और दूसरी होती है आपकी स्कंधास्थि। स्कंधास्थि इसके स्कैपुला कहते हैं। देखो हंसली जो होती है, मैंने आपको बताई, ये वाले चाप जो होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। स्कंधास्थि जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कैपुला। क्या कहते हैं इसको? स्कैपुला। तिकोनी हड्डी होती है, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। इस तरह से 2 आपकी ये वाली हड्डियां हो गई और 2 यहाँ पीछे वाली, तो 4 आपकी ये हो गई। अब शेष कितनी रह गई? आपकी 2 रह गई हैं। देखो 2 जो होती है श्रोणि मेखला, इसको हम कहते हैं हिप बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिप बोन्स कहते हैं। नितंब हड्डी, नितंब की हड्डी कहते हैं। ये इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको कूल्हे की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की हड्डी भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपका कौन सा हो गया? यहाँ पर मेखला यहाँ पर हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मेखलाएं क्या होती? मेखलाएं कंकाल का वह भाग होती है जो पादों की अस्थियां, पादों मतलब हाथ और पैर की हड्डियों को अक्षी कंकाल से जोड़ती हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2। एक अंश मेखला होता है और दूसरा कौन सा होता है? श्रोणि मेखला। अंश मेखला कौन सा होता है? तो हमारी बाहों को भुजाओं को कंधे से जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं। इसके भी 2 भाग, हंसली होती है जो आपके आगे वाले चाप होते हैं जिन्हें हम क्लेविकल कहते हैं, इसको ही ब्यूटी बोन कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। दूसरा होता है स्कंधास्थि जिनकी संख्या भी 2 होती है। श्रोणि मेखला इसको हिप बोन, नितंब की हड्डी कहते हैं, इसको ही कूल्हे की हड्डी भी कहा जाता है। तो क्लियर यहाँ तक हो गया? ये आपकी हमने अब अब याद करो आप 200 हमने काउंट कर ली थी, 6 और आपकी हो जाएंगी, तो ये हो गई 206 हमारी हड्डियां यहाँ पर काउंट हो गई। तो मुझे लगता है यहाँ तो कोई दिक्कत जाने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हड्डियां आपको याद रखनी, कहाँ कहाँ की हड्डियां याद रखनी है। 206 थोड़ी ना याद रखेंगे, यहाँ हाथों पैर की तो देख ही ली थी अपन ने। देखो अब आप देखो, सबसे पहले खोपड़ी देखते हैं। यहाँ पर आपको खोपड़ी दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर खोपड़ी। स्कल बोलते हैं, खोपड़ी को क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। अब सुनिएगा यहाँ पर देखो, आप जानते खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां थी? 29। अरे यार तो इसके अलग नाटक है। यहाँ पर कितनी हड्डियां होती खोपड़ी की? 29 बोन्स होती हैं खोपड़ी में। आपको याद होगा खोपड़ी में क्या क्या आता है? खोपड़ी में पहला तो आपको कपाल आता था जिसको क्रेनियम कहते थे, और क्रेनियम में हड्डी की संख्या 8 होती थी। फिर आपकी ईयर यानी कान आ जाते हैं, और कान में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। 3 इस कान में, 3 इसमें, तो 6 आपके यहाँ पर हड्डियों की संख्या हो जाती है। फिर आपका कौन सा वाला भाग आ जाता है? आपका चेहरा। यहाँ पर कितनी हड्डियां होती है? 29 बोन्स, सॉरी माफ कीजिएगा, 14 हड्डियां कहाँ पर होती है? आपके चेहरे में होती है, और एक सिंगल हड्डी होती है जिसको हायड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो 14 और 6 आपकी 20 हो जाएंगी, और 8 और 1 29 बोन जो हो जाती है वो कहाँ पर होती है? आपकी खोपड़ी में हो जाती है। क्लियर? और खोपड़ी में क्या क्या आता है ये भी हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब यहाँ देखो, अब मेन आपको कौन कौन सी याद रखनी, सारी यहाँ पर याद नहीं रखनी आपको कि हम 29 हड्डियों को याद कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम खोपड़ी की देख लेते हैं। हम किसकी देख रहे हैं? हम लोग माफ कीजिएगा, हम लोग सबसे पहले कपाल की देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं? कपाल की हड्डियों को देखते हैं। अब कपाल की जो 8 हड्डियां होती है उसमें देखो सबसे पहले आपको दिख रही है ऑक्सीपिटल। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आगे की तरफ देखते हैं फ्रंटल। कौन सी दिख रही है आपको? फ्रंटल दिख रही है।
ये हमारी कौन सी हो जाती है, फ्रंटल हो जाती है। कौन सी हो जाती है, फ्रंटल हो जाती है, ये वाली फोरहेड वाली, ठीक है। और फ्रंटल को हम क्या कहते हैं, इसको फ्रंटल ही कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख दूं फ्रंटल, फ्रंटल की संख्या कितनी होती है, एक होती है। फिर ये पीछे की तरफ जाएंगे आपका, तो यहाँ पर ऑक्सीपिटल जो आपके यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है, ये हमारी ऑक्सीपिटल। और इसकी संख्या भी कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूं ऑक्सीपिटल की संख्या कितनी होती है, एक। ऑक्सीपिटल, इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पे दिख रही है आपको पैराइटल दिख रही है। तो पैराइटल एक इधर भी होती है, एक इधर भी होती है। तो पैराइटल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। तो पैराइटल जो होता है, ये देखो यहाँ पर दिस वन, ये पूरा आपका कौन सा कहलाता है, ये पैराइटल कहलाता है, पैराइटल। और पैराइटल की जो संख्या होती है वो दो होती है। कितनी होती है, टू। चार हड्डियां काउंट कर ली अपन ने। अब अपनी कितनी बची, चार और बची। तो आपकी स्कल की जो कपाल होता है उसकी हड्डियां काउंट हो जाएंगी, ठीक है। स्फेनाइड आपको दिख रही होगी आई थिंक, स्फेनाइड, ये देखो यहाँ पर, ये हमारी स्फेनाइड। और स्फेनाइड की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इनकी संख्या कितनी होती है स्फेनाइड की, एक होती। फिर आपको कौन सी दिख रही है, एथमाइड दिख रही होगी यहाँ पर, ये छोटी सी, कहाँ चलेगी, ये बिल्कुल जरा सी, बिल्कुल छोटी सी, यहाँ पर देखो बता रही है आपको। ये जो मैंने ये बना दिया आपकी, जिसको मैंने ब्लू ब्लू सा कर दिया है, ये आपकी इथमाइड है। कौन सी है, इथमाइड है। और इथमाइड की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसकी संख्या एक होती है। फिर अगला आपका कौन सा आ जाएगा, आपका इथमाइड हो गया, टेम्पोरल भी हो गया आपका ना, इथमाइड भी हो गया आपका, पैराइटल भी हो गया। टेम्पोरल कहीं दिख रहा, हाँ ये है टेम्पोरल, टेम्पोरल। ये वाली आपकी कौन सी है, टेम्पोरल। कौन सी है, टेम्पोरल। और टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो टोटल आपकी कितनी हो गई, आठ हड्डियां। कितनी हो गई, फ्रंटल आगे की तरफ एक, फ्रंटल पीछे की तरफ होती है। फिर आपका पैराइटल इधर वाले भाग में और इधर वाले में होती है, तो दो ये हो जाती है। स्फेनाइड आपकी हो जाती है। स्फेनाइड आपको दिख रही है कहाँ पर, ये देखो खोपड़ी के इधर, एक्चुअली इसी गड्ढे में क्या होती है, आपकी पीयूष ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। फिर आपकी एथमाइड दिख रही है आपको, छोटी सी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर सामने की तरफ। और टेम्पोरल आपके यहाँ पर, ये नीचे वाले हिस्से तरफ हो जाएगा। तो टेम्पोरल आपकी इस तरह से टोटल हमारी आठ हड्डियां हमने काउंट कर ली, किसमें, आपके कपाल में काउंट कर ली। अब सिर्फ अपन को चेहरे की और कान की हड्डियां और देख लेनी है। कान की हड्डियों के आपको नाम याद रखने हैं, चेहरे वहरे की आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे की देखना तो एक मेन देख लो, आपके चेहरे में मैंडिबल, जो कि आपका ये जबड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है।
ये जबड़े वाली, ये कैसी होती है? ये सबसे मजबूत हड्डी होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। फिर आपकी लैक्राइमल जो होती है इसकी 2 होती है, तो 3 आपकी यही हो गई लैक्राइमल, लैक्राइमल 2 होती है, ठीक है, आपकी जो आंखों के इधर, ठीक है। फिर आपकी मैक्सिला ये वाली, यहाँ पर 1 होती है मैक्सिला की संख्या, ठीक है। तो 4 आपकी तो यही हो गई चेहरे पर। फिर आपकी नेजल बोन 2 होती है, ठीक है, तो 6 आपकी नेजल हो गई, टोटल मिला के 6 ये हो गई। फिर आपकी जाइगोमेट्रिक तो हो गई ना, हाँ ये जाइगोमेट्रिक होती है यहाँ पर। तो आपको चेहरे की ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंडिबल याद रखो, मैक्सिला वगैरह हो गया, बस इतना पर्याप्त है। अब अपन कान के आ जाते हैं, कान को देख लेते, कान इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो सुनो यहाँ पर, कान जो होता है, कान में 3 हड्डियां होती हैं। देखो हम बात करते, फोन पर बात करते तो क्या फोन पे फोन लगा के बात करते, फोन में क्या होती है? सिम, तो सिम याद रखो, ठीक है। यहाँ पर क्या याद रखना आपको? सिम। सिम से क्या याद रखना है? एस से स्टेपीज, एस से स्टेपीज, आई से इनकस और मैं से मैलियस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, हमारे जो पर्दे के पीछे हमारा जो कान का पर्दा होता है उसके पीछे क्रम से क्या पाई जाती है? ये हड्डियां पाई जाती है तीनों, जिनका नाम है स्टेपीज, इनकस और मैलियस, ठीक है। इसको आप सिम से याद रख सकते हैं। स्टेपीज जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो ये कान की भी अपन ने काउंट कर ली, तो 8 हो गई और 6 आपकी ये हो गई, ठीक है। चेहरे की अपन को काउंट नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज के बारे में सुन लो, जयपुर फुट के बारे में। क्या होता है जयपुर फुट? देखो जयपुर फुट एक्चुअली क्या होता है, एक आर्टिफिशियल लेग होता है और जिसके निर्माण करता कौन है? डॉक्टर प्रमोद करण सेठी इसके निर्माण करता है। इस फुट की जो कीमत, कई बार किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटनावश से पैर मान लो कट गया है, अब वो कैसे चलेगा? तो आर्टिफिशियल पैर का क्या करा इन्होंने? निर्माण किया है। और ये जो पैर होता है, आर्टिफिशियल जो पैर होता है, भारत देश में इसकी जो कॉस्ट आती है, लागत लगभग 25,000 रुपये आते हैं, जबकि विदेशों में इसकी जो कीमत है वो लाखों में है, ठीक है। तो मैं लिख देती इसके निर्माण करता डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, ठीक है। निर्माण का करता है, कृत्रिम पैर होता है, यह कृत्रिम पैर होता है। और जयपुर फिट जो है इसकी जो लागत भारत देश में लगभग 25,000 रुपये है, वहीं विदेशों में इसकी जो लागत है वो लाखों में है। इसीलिए भारत के इस पैर की बहुत ज़्यादा डिमांड है विदेशों में। आपने नाम सुना होगा, वो जो इंडिया अलर्ट में आती, बहुत सारे शो में आती, माल माल वीकली में भी रहती वो अभिनेत्री, उनका नाम है सुधा चंद्रन, ठीक है। तो सुधा चंद्रन जो है बहुत अच्छा नृत्य भी करती है। उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने भी आर्टिफिशियल पैर उनको लगा हुआ है, ठीक है। आई थिंक जयपुर फुट ही उनको लगा हुआ है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। जयपुर फुट आपका हो गया। आगे और इफेक्ट है जो हम देखने वाले हैं आगे चलकर, मेरुदंड। चलो मेरुदंड को थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर ये हड्डियां देख रहे अपन। मेरुदंड जिसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसी को कशेरुक दंड कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वयस्क में इनकी संख्या कितनी होती है? वयस्क में इनकी संख्या 26 होती है, जबकि बच्चों में इन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब हम देखेंगे वयस्क में ये कम क्यों हो जाती, कौन सी हड्डियां होती है जो जुड़ जाती हैं और वो 33 से घटकर 26 रह जाती हैं। देखिएगा आपको ये दिख रहा है, आपकी कशेरुक दंड दिख रही, आपने कभी टच किया होगा अपनी रीढ़ की हड्डी को, आप यहाँ से टच करके देखते हैं
आपको फील होगा यहाँ पर लाइक एक के ऊपर एक हड्डी रखी उस टाइप का आपको फील होगा। करके देखिए आप अपने हाथों से, आपको लगेगा। देखो यहाँ पर इस तरह से टोटल जो आपको हड्डियां दिखाई दे रही हैं, पर्टिकुलर एक जो हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्टिब्रा कहते हैं। एक जो हड्डी होती है अकेले एक बोन्स को, हड्डी को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। और ये वर्टिब्रा मिलकर आपकी पूरे दंड का निर्माण करती हैं। क्या कहते हैं इसको? कशुरुका कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन काउंट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्विकल दिख रहा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो होती है 7 तक, ठीक है, यहाँ तक क्या होती है आपकी? सर्विकल होती है। कौन सी होती है? सर्विकल। 7 होती है यहाँ पर, ठीक है, 8 गलत लिखा है। सर्विकल कौन सी होती है? गर्दन वाली। कौन सी वाली? आपकी गर्दन वाली होती है। तो 7 आपकी हड्डियां कहाँ पर हो जाती हैं? आपके इधर सर्विकल बोन्स जो होती हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग हो रहा है, फिर यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ पर आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 तक, 12 तक, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाती है? 12 आपकी हो जाती है थोरासिस। कौन सी हो जाती है? थोरासिस हो जाती है, जिसे बोलते हैं बक्ष। कौन सी बोलते हैं इसको? बक्ष की हड्डियां। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 यानी कि 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे, जिसे हम आप देख रहे हैं नीचे की ओर जो होती है 5 हड्डियां पाई जाती है, जिनको लंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो 5 हड्डियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? लंबर कहते हैं। और लंबर को हिंदी में कहते हैं कटी कहते हैं। और यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। फिर जो सैक्रल होता है, यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और सैक्रल मिलकर आपका 5 जो सैक्रल होती है वो मिलकर 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? यहाँ पर कितनी संख्या है? 5। सैक्रल, यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसे शायद त्रिक अस्थि भी कहते हैं, ठीक है। 5 हो गई आपकी, ये हो जाती है। और फिर बचता है कॉसिक्स बचती है। कॉसिक्स में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो करो काउंट, 12 और 7 मतलब 6 12 6 18 19 ये हो जाएंगे 19। और 5 कितने हो जाएंगे आपकी? 24 हो जाएंगे। 24 और 5 कितनी हो जाएंगे आपकी? 25 26 27 28 29 29 ये हो जाएंगी। 29 और फिर +4 तो 33 बोन्स हो गई। ये तो किस में हो गई? बच्चों में हो गई। अब करो मैडम की बोलो आपकी 26 कैसे बच जा रही है? तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो सैक्रल होती है ये कितनी हो जाती है? ये 5 मिक्स होकर कितनी हो जाती है? 1 रह जाती है। उसी तरह से 4 जो कॉसिक्स होती हैं ये भी जुड़कर कितनी हो जाती है? 1 हो जाती हैं। तो अब आप काउंट कर लो, कितना आसान है। 7 12 18 19 19 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। 24 25 26। तो इस तरह से क्या होती है? 26 हड्डियां आपकी बचती हैं। तो मैं आपको एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन में लिखे दे रही हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 5 सैक्रल जिसे त्रिक कहते हैं, एवं 4 कॉसिक्स अनुत्रिकास्थि। अनुत्रिकास्थि जुड़कर कितनी बन जाती है? 1। तो 5 सैक्रल जो कशेरुका होती है ये मिलकर 1 हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे सैक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रम। और इसी तरह से 4 कॉसिक्स भी मिलकर 1 हड्डी का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर बच जाते कितनी? 2 हड्डियां बच जाती हैं। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे बोले कशेरुदंड कहाँ से होता, तो आप याद रखना आपकी गर्दन से लेकर शुरू होती है और आपकी ये टेल जो क्या बोलते हैं इसको, पुच्छ कशेरुका, यहाँ तक आपकी ये हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कशेरुक दंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या है भाई। हाँ,
अब कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे लिगामेंट्स के बारे में, इनके बारे में समझ लो। देखो यहाँ पर लिगामेंट्स होते एक, इसको स्नायु कहते हैं, और दूसरा होता टेंडन, इसको कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंडरा कहते हैं। सुनिएगा, लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स एक्चुअली तंतु होते हैं, रेसे होते हैं जो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये तंतु यानी कि फाइबर बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी से। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले तंतु क्या कहलाते हैं? लिगामेंट्स कहलाते हैं। जबकि कंडरा क्या करते हैं? तो कंडरा जो होते हैं, तो ये तंतु मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं। किससे? बोन्स यानी कि हड्डी से। एम टू बोन मतलब मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो आपको ये टेंडन और लिगामेंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अब देखो और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे कि एक प्रश्न पूछ लेता है हड्डियों में कितने % पानी होता है? तो हड्डियों में 50% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। तो हड्डियों में 50% क्या होता है? पानी होता है। हड्डियों में 50% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगली बात, हड्डियों के लिए कौन कौन से तत्व अनिवार्य होते हैं? तो हड्डियों के लिए देखो आवश्यक तत्व होते हैं काफी सारे। हड्डियों एवं दांतों के लिए, हड्डियों एवं दांतों के लिए अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, विटामिन डी और फॉस्फोरस। ये क्या होते हैं? अगर आप अपनी हड्डियों को, अपने दांतों को मजबूत करना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में क्या होना चाहिए? कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन डी जो कि आपको सन से प्राप्त होता है, और फास्फोरस। ठीक है, ये सभी क्या होना चाहिए? आपकी बॉडी में होने चाहिए। तो ये फैक्ट यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। देखो अब अपन को क्या पढ़ना है यहाँ पे? पसलियां। पसली देखो मैं आपको बता चुकी, वैसे तो एक बार फिर भी इसको देख लो जरा सा। पसलियों को हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। रिब्स एक हड्डियों का आप कह सकते हैं केज यानी कि पिंजड़ा होता है, और यहाँ पर क्या होता है? आपकी 12 हड्डियां आपकी इस तरफ होती है और 12 आपकी यहाँ पर। तो इस तरह से टोटल कितनी हो जाती है यहाँ पर? 24। तो एग्जाम में अगर पूछेगा बताइए कि पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? 24 होती है। और बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये हड्डी जो यहाँ पर दिखाई दे रही, मैं इसको अलग कलर कर दे रही हूँ। ये आपको यहाँ से दिख रही है, ये वाली जो हड्डी दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको उरोस्थी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उरोस्थी। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम उरोस्थी कहते हैं, और इसको ही हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रेस्ट बोन। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ इसको। अरे यार, उरोस्थी को ही हम क्या कहते हैं? इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला अपन देखते हैं। इसमें और भी अच्छी इमेज दे रखी है यहाँ पे, ऑटोमेटिक पहले से कलर कर रखा है। देखो आपको दिख रही है कौन सी आपकी उरोस्थी है, जो मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन इसका कहाँ है? नहीं है। तो
इस तरह से क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पर हड्डियाँ यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसमें कुछ बातें रह गई, जैसे जॉइंट्स का रह गया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। तो मैं आपको वो लेक्चर आपको करा देती हूँ अगले इसमें, करीब आई थिंक 20-25 मिनट का रहेगा, तो वो भी अपन कर लेते हैं। तो इसको भी हम रोक देते हैं, फिर अगला उसमें कर ले रहे हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक इसको बंद कर देती हूँ मैं।